बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आंध्र प्रदेश में वक्फ एक्ट के खिलाफ मुनक्किद जलसे आम से खिताब करते हुए आरएसएस, बीजेपी और नाम नेहाद सेक्युलर जमातों को तनकीद का निशाना बनाया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल के अदोनी में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से एक एहतजाजी जलसे आम मुनक्किद हुआ। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ एक्ट से भारत के मुसलमानों को कोई फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान पहुंचेगा। उससे उनकी मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, ईदगाहें, खानाखाहें छीन ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक ये समझा जा रहा था कि साल 2002 में बीजेपी का साथ देने के बाद टीडीपी के सदर नारा चंद्रबाबू नायडू दोबारा इस तरह की गलती नहीं करेंगे, लेकिन जहां मुसलमानों का मसला है वहां चंद्रबाबू नायडू संघ परिवार के साथ खड़े हो जाते हैं। सदर मजलिस ने कहा कि उनकी इस हरकत से मुल्क में सेक्युलरिज्म और डाइवर्सिटी कमजोर हो रही है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने मजीद कहा कि चंद्रबाबू नायडू अगर चाहें तो इस कानून को रुकवा सकते हैं। उन्होंने वक्फ कानून की तायीद करते हुए सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि मुल्क के आइन को धोखा दिया है और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया है उसको कमजोर करने का काम किया है। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने मजीद कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने न सिर्फ अपना और अपनी पार्टी का नुकसान किया बल्कि अपने बेटे लोकेश के सियासी मुस्तकबिल को भी खतरे में डाल दिया। सदर मजलिस ने कहा कि वक्फ कानून दस्तूर की दफा 14, 15, 25 और 26 की खिलाफ वर्जी करता है। तेलंगाना की आदिवासी खातून वी सरिता ने आरटीसी की पहली खातून ड्राइवर बनकर तारीख रकम की है। तेलंगाना के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के एक तारीखी लम्हे में यदाद्री भुवनागिरी जिले की एक आदिवासी खातून वी सरिता तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की पहली खातून ड्राइवर बन गई हैं। उन्होंने हफ्ते को महात्मा गांधी बस स्टेशन हैदराबाद से मिरियालागुड़ा तक नॉन स्टॉप इलेक्ट्रिक जेबीएम बस चलाई। आपको बता दें कि संस्थान नारायणपुर मंडल की आदिवासी बस्ती सीतैया टांडा से ताल्लुक रखने वाली सरिता का सफर कभी आसान नहीं रहा। उन्होंने देवरकुंडा में 8वीं जमात तक तालीम हासिल की। बाद में ओपन स्कूलिंग सिस्टम के जरिए अपनी सानवी तालीम मुकम्मल की और माली मुश्किलात के चलते अपने खानदान की कफील बन गई। उम्र रसीदा, बीमार वालिदैन और महदूद वसाइल की वजह से उन्होंने अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए नारायणपुर से अपने गांव तक ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया। सरिता के इसी अज़्म और मेहनत ने उन्हें हैदराबाद पहुंचाया। हैदराबाद में उन्होंने हैवी व्हीकल ड्राइविंग की तरबियत हासिल की और अपना लाइसेंस भी हासिल कर लिया। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ड्राइवर के ओहदे के लिए 15 दरख्वास्त दहिंदगान में से वो वाहिद खातून थी। उन्हें मुंतखब कर लिया गया। उन्हें सरोजनी नगर डिपो में तैनात किया गया था और इस तरह से वो सरकारी कॉरपोरेशन में काम करने वाली हिंदुस्तान की पहली खातून बस ड्राइवर बन गई। दिल्ली में कामयाबी से खिदमत अंजाम देने के बावजूद सरिता अपने आबाई रियासत लौटने के लिए बेचैन थी। उन्होंने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से दरख्वास्त की कि उन्हें अपनी आबाई रियासत में खिदमत अंजाम देने की इजाज़त दी जाए। आखिरकार वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के ताउन से सरिता को अपनी आबाई रियासत में खिदमत अंजाम देने का मौका मिल ही गया। सरिता ने मौका फराहम करने पर वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि इस मौके की वजह से उनके अपने आबाई रियासत में ड्राइवर के तौर पर खिदमत अंजाम देने का देरीना ख्वाब पूरा हुआ है। बीआरएस रहनुमा श्रीनिवास गौड़ ने मुतालबा किया है कि कांग्रेस हुकूमत कामारेड्डी एलामिया में बीसी से किए गए वादों को पूरा करने के बाद ही बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद करे। साबिक वजीर श्रीनिवास गौड़ ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन ये कह रहे हैं कि जात पात की मर्दमशुमारी कामयाब तरीके से की गई और ये मुल्क के लिए रोल मॉडल बन गई। उन्होंने पूछा है कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान क्या कहा था और इंतखाबात के बाद क्या किया। बीसी की आबादी जो 60% पर मुश्तमिल है, उनके पास कम से कम 3 वज़ारती ओहदे तो होने चाहिए। श्रीनिवास गौड़ ने सवाल किया है कि काबीना की तश्कील में बीसी तबके के लिए 42% रिजर्वेशन पर अमल क्यों नहीं किया गया। बजट में बीसी को सालाना 20,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिए गए।
उन्होंने BC बिल को मरकज भेजने के लिए कोताही बरतने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और सवाल किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान BC बिल की कानूनी हैसियत पर तबादला ख्याल क्यों नहीं किया। श्रीनिवास गौड़ ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत रईतु बंधु के नाम पर कुछ पैसे देकर बल्दियाती इंतखाबात जीतने की कोशिश कर रही है और अगर इस बार बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल होती है तो आइंदा इंतखाबात तक वो किसी भी वादे पर अमल दरामद नहीं करेगी। हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले आलमी मुकाबले हुस्न को लेकर श्रीनिवास गौड़ ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि मुकाबले हुस्न पर पैसे ज़ाय किए गए। उनका कहना था कि अगरचे फार्मूला ई रेस में कोई बदउनवानी नहीं हुई, लेकिन BRS के कारगुजार सदर KTR को जांच के नाम पर हरासा किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो नोटिसों से खौफजदा नहीं है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत हिंद से ईरान में ज़ेर तालीम हिंदुस्तानी तलबा को बाहिफाजत वापस लाने की अपील की है। रियासत आंध्र प्रदेश के कर्नूल के अदोनी में वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ जलसे आम से खिताब करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में हालात कशीदा हो गए हैं। ईरान में 1500 से ज़ायद हिंदुस्तानी तलबा है। उन्होंने बताया कि तेहरान की मेडिकल यूनिवर्सिटी में 140 हिंदुस्तानी बच्चे हैं और तमाम तलबा के वालिदैन परेशान हैं। सदर मजलिस ने मुल्क के बाशिंदों की हिफाजत के लिए दुआ की और मरकजी हुकूमत से अपील की कि वो तमाम तलबा को वतन बाहिफाजत वापस लाने के इक़दाम करें। वादी हुदा इलाके में वाक़े मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल में 20 रोज़ा मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम हल्का असम्बली के वादी हुदा इलाके में वाक़े मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल में 9 जून से 30 जून तक मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। 20 दिनों तक जारी रहने वाले इस तिब्बी कैंप में न सिर्फ मुआयने किए जाएंगे बल्कि मरीजों को इलाज की सहूलत भी फराहम की जाएगी। माहिरीन डॉक्टर्स दस्तियाब रहेंगे। मुस्लिम जनरल हॉस्पिटल के मिनहाज गौरी ने तिब्बी कैंप की तफसीलात बताई है और अवामुन्नास से इस सहूलत से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की है। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मिराज ने पत्थरगट्टी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकूतपुरा के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने पत्थरगट्टी डिवीजन के इलाके अमान नगर, रहमत नगर और सबा बेकरी के पीछे जारी SW ड्रेन और CC रोड के कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और तफसीलात हासिल की। बताया जाता है कि 22 लाख रुपए की तखमीना लागत से पत्थरगट्टी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तेजी से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस दौरे के मौके पर पत्थरगट्टी के कॉर्पोरेटर सोहेल कादरी, मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। रियासत महाराष्ट्र के पुणे जिले में इंद्रियानी नदी पर वाक़े पुल मुनहदम हो गया। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है और तकरीबन 30 अफराद लापता हैं। ज़राए ने बताया कि पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ पुलिस हुदूद में इंद्रियानी नदी पर एक पुल मुनहदम हो गया। इस वाक़े में 30 अफराद लापता हो गए हैं। मुकामी MLA सुनील शल्के ने कहा है कि हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ये एक मशहूर सियाहती मुकाम है जहां मानसून के दौरान बड़ी तादाद में लोग सैर व तफरीह की गर्ज से आते हैं। इतवार की दोपहर अचानक पुल मुनहदम हो जाने के बाद कई अफराद नदी में गिर गए और बह गए। उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 6 अफराद को बचा लिया गया है। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस भी फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। सरकारी ज़राए ने बताया है कि NDRF के जवान भी मौके पर पहुंच गए हैं और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई है। जाए हादसे पर एम्बुलेंस भी तैनात कर दी गई है। सयाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। BRS रहनुमा RS प्रवीण कुमार ने इल्ज़ाम आयद किया है कि BRS के कारगुजार सदर KTR के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमा दर्ज कर इंतखामी सियासत की जा रही है।
बीआरएस के लीडर आरएस प्रवीण कुमार ने इतवार को गांधी भवन में सहाफियों से बात करते हुए रियासती हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि केटीआर अवाम के लिए गैर मुतज़लज़िल लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे लीडर के खिलाफ मुकदमात दर्ज करते हुए सियासी इंतखाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केटीआर के खिलाफ 14 मामला दर्ज किए गए, जिनमें से 4 पहले ही हाई कोर्ट ने खारिज कर दिए हैं। उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि एसीबी दफ्तर से तेलंगाना भवन तक पैदल चलने पर भी केटीआर को निशाना बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर को आलमी सतह पर पहचान दिलाने के लिए केटीआर ने फार्मूला ई रेस मुनक़िद की, लेकिन उसमें भी करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हुए केटीआर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बीआरएस रहनुमा ने इंकशाफ किया कि केटीआर के ज़ाती अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं गया है, बस फार्मूला ई रेस को और बीआरएस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत अपोजिशन रहनुमाओं को दबाने के मज़मूम इरादे से काम कर रही है। प्रवीण कुमार ने कहा कि आदिलाबाद में कोनातम दिलीप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और खुफिया एफआईआर भी दर्ज की गई, जिससे ये पता चलता है कि हुकूमत किस तरह से काम कर रही है। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि अगर मौजूदा हुकूमत ने अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ गैर कानूनी मुकदमात दर्ज करने बंद नहीं किए गए तो अवाम इसका भरपूर जवाब देगी। AIMIM प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वेस्टर्न हॉस्पिटल्स कृष्णा में CCU और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस PFT एंड स्लीप लैब का इफ्तिताह किया। शहर हैदराबाद के इलाके लकड़ी का पुल रेड हिल्स में वाक़ वेस्टर्न हॉस्पिटल्स कृष्णा में कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों क्रिटिकल केयर यूनिट के साथ साथ PFT एंड स्लीप लैब का इफ्तिताह अमल में आया है। इस मौके पर डॉक्टर कृष्णा रेड्डी, डॉक्टर फैसल, डॉक्टर सफीउल्लाह, डॉक्टर सारंग प्रकाश व दीगर मौजूद थे। अस्पताल में माहिरीन डॉक्टर्स 24 घंटे दस्तयाब रहेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करनूल में एक जलसे से खिताब करते हुए मरकजी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने एक ऐसा कानून नाफिज किया है जो हमारे दस्तूर के बाब 3 की सरी खिलाफ वर्जी है। ये कानून हमें अपने मज़हब पर अमल करने के हक़ से महरूम करता है और दस्तूर की आर्टिकल 14, 15 और 25 की खिलाफ वर्जी करता है, जो मजहबी आज़ादी समेत कई बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि इस नए कानून के तहत वक्फ बोर्ड को अब वक्फ जायदादों का मालिक नहीं माना जाएगा, बल्कि इन जायदादों की मिल्कियत आसार क़दीमा सर्वे ऑफ इंडिया के पास चली जाएगी। उन्होंने इस इक़दाम को अक़लियती हुकूक पर एक संगीन हमला करार दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों गुज़िश्ता रोज़ गदर फिल्म अवार्ड्स पेश किए गए। बेहतरीन फिल्म के तौर पर कल्की को अवार्ड दिया गया। बेहतरीन डायरेक्टर कल्की के नाग अश्विन को अवार्ड दिया गया। उसी तरह पुष्पा 2 के बेहतरीन अदाकार के तौर पर अल्लू अर्जुन को अवार्ड दिया गया। बेहतरीन अदाकारा के तौर पर निविता थॉमस को अवार्ड दिया गया। तेलंगाना कदर अवार्ड्स पहली मर्तबा तेलंगाना की तश्कील के बाद दिए गए। उत्तराखंड में आज हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 6 अफराद सवार थे, जिनमें 5 बालिग और 1 लड़का शामिल था। ये मुसाफिर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से ताल्लुक़ रखते थे। इमदादी कार्रवाइयों के लिए NDRF और SDRF की टीमें मुकाम हादसे पर रवाना कर दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कब्रस के सदर निकोलस की दावत पर 15 से 16 जून तक कब्रस के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने 3 मुल्की दौरे के दौरान 16 और 17 जून को
کینیڈا میں ہونے والے G7 سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے. اس کے بعد وہ کروشیا کا بھی دورہ کریں گے. کانگریس کے قومی صدر ملک ارجن کھرگے نے سابق وزیر اعلیٰ گجرات و بی جے پی لیڈر وجے روپانی کے بیٹے اور اہلیہ سے ویڈیو کال کے ذریعے بات چیت کی اور ان سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا. وجے روپانی احمد آباد میں پیش آئے طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے. کالیشورم پروجیکٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں نے کہا ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف ناکارہ ہے بلکہ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اسے فوری طور پر منسوخ کیا جانا چاہیے. اس موقع پر کہا گیا کہ KCR نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے اپنا خون پسینہ اور دماغ پگھلا کر کالیشورم کو تعمیر کیا، لیکن اب حکام دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ سب انہوں نے کیا. کچھ لوگ کہتے تھے کہ KCR ہی کالیشورم ہے اور کالیشورم ہی KCR ہے، لیکن اب وہی لوگ اپنی باتیں بدل رہے ہیں. اسی دوران ہریش راؤ سے سوال کیا گیا کہ اگر اجازت نہ ہو تو کیا آپ ایسے پروجیکٹ بنائیں گے جو عوام کے لیے نقصان دہ ہوں. یہ تنازع اس وقت شدت اختیار کر گیا جب پروجیکٹ کی مؤثر ہونے اور مالیاتی شفافیت پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اسرو نے اتر پردیش کی سرزمین سے پہلی مرتبہ راکٹ کے ذریعے سیٹلائٹ لانچ کرنے کا کامیاب تجربہ کیا ہے. یہ تجربہ 3سat ٹیک انڈیا لمیٹڈ کے اشتراک سے کشی نگر میں انجام دیا گیا. اسرو کے سائنسدان ابھیشیک سنگھ کے مطابق پچھلے تجربات میں احمد آباد میں ڈرونز کا استعمال کیا گیا تھا، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ UP سے راکٹ کے ذریعے براہ راست سیٹلائٹ فضا میں چھوڑا گیا. غدر ایوارڈز کی شاندار تقریب میں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ٹالی ووڈ کے مشہور اداکار الو ارجن کو فلم پشپا 2 میں ان کی شاندار اداکاری پر بہترین اداکار کے اعزاز سے نوازا. یہ ایوارڈ وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں دیا گیا جس نے اس لمحے کو مزید یادگار بنا دیا. ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد الو ارجن نے مائک سنبھالا اور فلم پشپا 2 کا مشہور ڈائیلاگ بول کر حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا. انہوں نے کہا کہ پشپا کو پھول سمجھ بیٹھے، یہ تو آگ ہے. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو بھی اس لمحے سے خوب لطف اندوز ہوتے ہوئے دیکھا گیا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آج ہم اس تاریخی واقعے کی یادگار منا رہے ہیں جس نے صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ 14 جون 1775 کو آزادی کو اس کی ڈھال اور حریت کو اس کی تلوار ملی. وہ ابتدائی فوجی محب وطن اور ایک خطرناک دشمن اور ناممکن حالات کے خلاف لڑے، لیکن ان کے پاس ایک مقدس مقصد کی طاقت تھی. ایران اور یمن کی جانب سے داغے گئے بیلسٹک میزائلوں کی تازہ لہر کے دوران مرکزی اسرائیل میں کم از کم 6 مقامات پر میزائل گر گئے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق گریٹر تل ابیب کے علاقے میں میزائل گرنے کی تصدیق ہو چکی ہے. امدادی ٹیمیں جائے واقعے پر پہنچ چکی ہیں. تفصیلات اور جانی نقصانات کے جائزے کا عمل جاری ہے. TNGOs یونین کے صدر جگدیشور، جنرل سیکرٹری ڈاکٹر SM حسینی مجیب، یونین حیدرآباد TNGOs ایسوسیٹ صدر و اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے صدر راج کمار، سیکرٹری M بھاسکر اور ریجنل جوائنٹ ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن وجے لکشمی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر شاستری، سپرنٹینڈنٹ ششی کانت ریڈی، سینئر اسسٹنٹ سرینیواس اور سینئر اسسٹنٹ محترمہ اشونی کی کاوشوں سے سری راجو، سینئر اسسٹنٹ میڈیکل ملکاجگیری کو سنگا ریڈی آفس میں SSO ایکس آفیشو DEO اور محترمہ گیتا، سینئر اسسٹنٹ ٹیکسٹ بک رامنتاپور کو دفتر وقارآباد میں سپرنٹینڈنٹ کے طور پر ترقی دی گئی ہے. ایران کے نائب قونصل جنرل محسن مخدومی نے کہا ہے کہ تعلیم ہی روشن مستقبل کی بنیاد ہے اور سماج میں تعلیم یافتہ افراد کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے. انہوں نے گزشتہ روز چنچل گوڑا جونیئر کالج میں منعقدہ انٹرنیشنل ایجوکیشنل ایکسپو کے افتتاح کے موقع پر خطاب کیا. اس ایکسپو کا اہتمام موونگ میڈیا بیورو نے کیا تھا. محسن مخدومی نے کہا کہ جاہل انسان عجیب جانور کے مانند ہوتا ہے. یہ مثل تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے.
انہوں نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ ناخواندگی سماج میں بگاڑ اور منفی ثقافت کو جنم دے سکتی ہے. انہوں نے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ مسابقتی امتحانات میں حصہ لینے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ معیار کی تعلیم کے لیے بھی بھرپور تیاری کریں. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں. روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل. واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور